जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक ही शेयर के बारे में। यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक ही शेयर के बारे में चर्चा करने का सबसे बड़ा कारण मदरसन सुमी वायरिंग, मोस्ट पॉपुलर मजबूत कंपनी, लगातार एक ही स्थान पर टिकी हुई है 40 रुपये से नीचे। काफ़ी समय हो गया। लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही है कि संवर्धना मदरसन के अंदर भी तेज़ी बन रही है, मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर तेजी क्यों नहीं बन रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्यों नहीं बन रही है, उसके 4 कारण मैं बताने वाला हूं और वो चारों कारण परमानेंट ही रहने वाले हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी मैं यहां पर बताने वाला हूं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। 4 कारण हैं जो इस शेयर को भागने से रोक रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि मदरसन सुमी वायरिंग का काम क्या है। जैसे शब्द आ जाता है वायरिंग, वायरिंग मतलब कि गाड़ियों की वायरिंग, तार मतलब, वायर मतलब किस चीज़ से बनता है जी, कॉपर से। क्या कॉपर के अंदर समस्या आ गई है, कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या अवेलेबिलिटी कम हो गई है, क्या हो गया है? कॉपर के प्राइस में पिछले 1 साल की बात अगर करते हैं या लगातार भी अगर हम देखते हैं तो कॉपर वाली कंपनियों को ही आप उठा के देख लीजिए। सबसे पहले तो कॉपर वाली कंपनियों को आप उठा के देख लीजिए किस तरीके से कॉपर वाली कंपनियों के अंदर उनके अंदर तो प्राइस के अंदर तो मूवमेंट होगा। जो प्रोडक्ट है उनका, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, कॉपर रॉ मटेरियल से कॉपर बनाकर तैयार करती है। जो बनाकर तैयार करती है, पिछले 1 साल का देखें तो 53% की तेजी हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। अब देखिए, मामूली बात तो आपको चीनी के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। शुगर अभी आपको 45 रुपये के आसपास मिलता था, 44 रुपये 42 रुपये के आसपास मिलता था। बढ़ते बढ़ते आज की डेट में आपको 65 रुपये से ऊपर ही मिल रहा। कहीं जगह, कुछ जगह थोड़ा सा कम भी होगा, आसपास होगा, 60 से 65 रुपये किलो मान लीजिए। तो कितनी बड़ी तरक्की हुई यहाँ पर। ठीक है, 50% का सीधा जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, 40 रुपये से सीधा सीधा 60 रुपये, अगर कोई चीज़ 60 रुपये से 45 रुपये से 65-70 रुपये पहुँच जाए तो क्या चीज़ देखने को यहाँ पर मिल रही है? बड़ा उछाल देखने को मिल गया, एकदम से उछाल देखने को मिल गया। ठीक है, अब जब उछाल देखने को मिलता है तो कुछ कंपनियों का फ़ायदा होगा, जो शुगर बनाती है उनका फ़ायदा हो गया। अब रीजन कुछ भी ढूंढते रहिए आप, काला बाजारी मान लीजिए, इथेनॉल बना मान लीजिए, या कुछ और अल्कोहल मान लीजिए। इथेनॉल ही मान के चले यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, दूसरा काला बाजारी भी होती है, काला बाजारी भी हो जाती है, कभी कभी प्रोडक्शन भी कम होता है, लेकिन क्योंकि इथेनॉल ज़्यादा बनाया गया है, इथेनॉल ज़्यादा बनाया गया तो उसको ही मेन प्रायोरिटी हम ले सकते हैं कि इथेनॉल बनाने की वजह से ही शुगर के प्राइस इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पे काला बाजारी। जब तक कि काला बाजारी नहीं होगी, माल आसानी से बाजार में नहीं जाएगा। आसानी से अगर माल चला गया तो फिर चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। सामान अगर नहीं जाएगा तो फिर कितना ही महंगा बेचिए। क्यों? क्योंकि घर घर में ज़रूरत है, खरीदने वालों की बड़ी डिमांड है। अगर नहीं मिला तो चीनी पागल हो जाएंगे लोग, समझ बात है। ठीक है, भरना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि जैसे ही चीनी के प्राइस बढ़े, पूरा 1 कुंटल 50 किलो घर पे आके इकट्ठी होगी कि नहीं, फिर तो बहुत महंगी हो जाएगी। ऐसी प्याज के साथ होता, आलू के साथ भी, गैस के साथ भी ऐसे ही हुआ था। अब सब चीज़ें नॉर्मल है, सारी आसानी से सब कुछ मिल रहा, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब गैस का सिलेंडर खाली हो जाएगा, दूसरा तभी भरेंगे थोड़े दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं। पहले बड़ी दिक्कत परेशानी थी। तो अभी यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को आपको मिल रही है, वायरिंग के अंदर अभी ज़बरदस्त कॉपर के अंदर तेज़ी देखने को मिली। तो पहला कारण क्या हो गया? कॉपर। तो आप कहेंगे कॉपर के अंदर तेज़ी हो गई तो क्या हो गया? देखिए, पहले कोई चीज़ आपको मान के चले कि 100 रुपये की कोई चीज़ मिलती थी, 100 रुपये 1 kg मान के चलें, 1 kg 100 रुपये का मिलता था वायर, कच्चा माल। ठीक है, अभी मिलता है वो 150 रुपये का। जी, तो प्रॉफिट पे असर डालेगा, बस समझ में बात आ गई। चलिए,
तो पहला रीजन आपको पता चल गया कि कच्चा रॉ मटेरियल कॉपर महंगा मिला, ठीक है। दूसरा क्या समझ में आ गया कि इसके महंगे होने की वजह से मार्जिन कम हो गए, मार्जिन पर असर पड़ेगा ना इनका सारा। दूसरा क्या कारण हो गया, मार्जिन जो पहले अच्छा प्रॉफिट होता था अब वो कम हो गया। कम हो जाएगा ना कि इतना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा एक सबसे बड़ा रीजन और है, मुनाफा हो गया, एबिटा मार्जिन हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कॉपर के रेट बढ़ने की वजह से जो कॉपर को खरीदने, अब ये कॉपर को ही खरीद के तार बनाते हैं। इसके अलावा कुछ सिटीज़ के अंदर, कुछ देशों के अंदर ही बात करें, इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, तो कुछ स्टेट के अंदर जो न्यूनतम मजदूरी मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया, कहीं पर 22,000 हो गया, कहीं पर 20,000 हो गया। पहले वही काम सस्ते में हो जाता था, तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ने की वजह से ही वो भी खर्चा बढ़ गया, तो खर्चे ज़बरदस्त बढ़ गए कंपनी में। अब ये सारी चीज़ें पता चल जाए कि कंपनी को मुनाफा आने वाले टाइम में कम होगा, ठीक है, तो फिर शेयर क्या होगा, रुक जाएगा वहाँ पर। तो जब तक कॉपर के रेट बढ़ते रहेंगे तो ये स्लो रहेगा। देखिए हिंदुस्तान कॉपर के बारे में लगातार चर्चा चलती रहती है, आप उठा के देखिए हिंदुस्तान कॉपर का, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि हिंदुस्तान कॉपर किस तरीके से भाग रहा है। एक सबसे बड़ा रीजन है पांचवा, एफआई सेलिंग कर रहे हैं पूरे मार्केट के अंदर, ये भी एक बड़ा प्रेशर है। और ग्लोबली कंपनी का काम ग्लोबली भी है, इंडिया के अंदर भी है, और ये युद्ध की वजह से बड़ी दिक्कत परेशानी चलती है। यूरोप के अंदर इतनी परेशानी हो रही है, आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, अमेरिका की लड़ाई अभी लगातार चल रही है, ठीक है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ जाना, गैस के रेट एकदम बढ़ जाना, वो सारी चीज़ों पर असर डाल देता है, समझ बात आई। तो कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से शेयर रुका हुआ है। अब आता है सवाल अगला कि क्या, अब इसको आप कैसे समझेंगे जी, नहीं समझ पाएंगे हम। बिल्कुल आसान है इसको समझना कि एक समोसे वाले की दुकान थी, वो 10 रुपये का एक समोसा देता था, कब, जब आलू मिलता था 10 रुपये किलो। 10 रुपये का एक समोसा देता था जब 10 रुपये किलो आलू था। अचानक आलू हो गया 20 रुपये किलो, तो उसने समोसे का रेट कर दिया 20 रुपये। तो आप कहेंगे खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, हाँ खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ों का दाम जो बनकर आएगा, वो सैलरी बढ़ी है वो भी वहीं से निकलेगी जब वो तार बेचा जाएगा, वायर जो बेचा जाएगा, और साथ में जो कॉस्ट आ रही है वो भी वहीं से निकलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अगर कॉपर के रेट गिरते हैं तो एक कंपनी के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, समझ बात है। चलिए मार्केट कैप देख लीजिए, यहाँ पर 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरा एक प्लस पॉइंट आपके लिए और है कि कंपनी का मार्केट कैप तो आपने देख लिया 25,000 करोड़ का, मार्केट शेयर देख लीजिए 60% में दूसरी कंपनियां हैं और 40% का मार्केट शेयर लेकर ये अकेली कंपनी बैठी हुई है, मदरसन सुमी वायरिंग। चलिए रिजल्ट्स भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों एक साल पहले देखिए 2,494 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,700, 2,800, उसके बाद 3,300 करोड़, अभी देखेंगे 3,400 करोड़। आप कहेंगे रेवेन्यू के अंदर ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई, रेवेन्यू तो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए था। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 258 करोड़, उससे पहले 274, 264, 280 करोड़, उससे पहले कितना, 244 करोड़। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 145 करोड़। देखिए हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है। 167 करोड़ था, 149, 165 करोड़, तो अभी कितना है 145 करोड़। एक साल पहले 143 करोड़ था, तो नेट प्रॉफिट भी रुक गया है, एबिटा मार्जिन रुक गया है यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज पहले कितना था, 10% आता था, यहाँ पे देखिए 10%, देखिए 10%, 10%, 9%, अभी कितना हो गया 8% हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि 2% हो गया वो, समझ बात आई। और यहाँ पर क्या कारण है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा और कारण है कि एफ की होल्डिंग कितनी यहाँ पर होती थी, 10.37%, 10.37%, उसके बाद 10.27, 10.14%, उसके बाद 9.74%, अभी कितना है 8.91%।
यानी कि ज़बरदस्त यहाँ पर एफआईएस ने माल बेच दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 16% की हिस्सेदारी होती थी यहाँ पर डीआईस की, फिर 16.24%, अभी कितना है 17.85%, जबकि पब्लिक की भी यहाँ पर हिस्सेदारी है। कमाल की बात है कि प्रोमोटर ने कोई ख़ास माल यहाँ पर बेचा नहीं है, बहुत ही कम बेचा है, 61.72%, यानी कि कंपनी को कोई मतलब इस तरीके की दिक्कत देखने को नहीं मिल रही कि प्रोमोटर यहाँ पर माल बेच कर भाग जाए। तो किसी के पास अगर टाइम है, समय है, तो शायद वो इस बेस पर कि 40% का मार्केट शेयर कंपनी लेकर बैठी हुई है, आने वाले टाइम में अगर कॉपर के रेट गिरते हैं तो शायद ये शेयर फिर दोबारा से आपको अच्छा उछाल देखने को मिल जाए, 55 से 60 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल जाए। जी कब मिलेगा, देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। अब ये भी नहीं कि आपको जानकारी दे दी आपको खरीदना ही है, इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ताकि जिनके पास है उनका फ़ायदा हो, जो खरीदने की तैयारी कर रहे हैं उनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पर जानकारी जरूर आपको मिलती है, खरीदने बेचने की राय किसी भी शेयर की आपको नहीं मिलती है। डिसाइड आप ही को करना है खरीदना है या नहीं खरीदना। हाँ, इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।